ओके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर देखें, अब बात आती है सिर्फ ई कॉमर्स तो नहीं है ना फेसबुक ऐड के लिए, तो जाहिर बात है बिजनेसेस भी है, अब उनके लिए भी ऐड चलाने होते हैं। ओके। तो अब बिजनेस के लिए, जो ई कॉमर्स के लिए तो होती है ना, सेल होती है। जिस तरह हमने ये इतने, भाई इतनी सेल आ रही है, इतनी में का एक टेंजिबल रिजल्ट है, हमने इतने स्पेंड किए, इतनी सेल आ गई, कॉस्ट पर सेल इतना आ गया, बेसिक। और क्या आरओएस वगैरह सारा कुछ ये आपको सामने आ रहा था कि भाई इतना, ये 1.3 बिलियन का एक आरओएस है, तो ये आरओएस आ गया। ओके। तो ये बताओ का, देखिए विदाउट वेबसाइट वाला टॉपिक, आई बिलीव, देखिए मैंने बेसिक तो आप लोगों को बता दें कि कैसे आप लोगों ने अपनी अपलोड करना है और इंस्टाग्राम पे कौन सा आपने प्रोफाइल विजिट का ऐड चलाना है। मैंने विदाउट वेबसाइट वाला टॉपिक बता दिया था, जो हमारी पिछली से पिछली क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि विदाउट, अगर आपके वेबसाइट नहीं है तो आपने कैसे करना है। मुझे जरा आप देख दो और बंदे कंफर्म कर ले। ये हमारा हो गया था ये वाला टॉपिक, तो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। मुझे जरा कंफर्म कर ले, ताकि मैं भी स्टार्ट करूँ आगे। कोई मैसेज नहीं कर रहा, आई बिलीव फिर हो ही गया होगा। अगर कोई भी नहीं बता रहा, अगर रहा हो तो ऐसे बता, आप लोग बता देते। तो अगर रह गया है, चले देख लेंगे। चलो बात सुने ना, मैं एक दफा मैं भी देख लूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। रह गया तो तुम चले नेक्स्ट सेक्शन में आपको, तब वही नंबर इंस्टाग्राम में बताया गया है, हो गया ये वाला ना, जैसा वो रवि भी बता रहे, अब्दुल राफी बता रहे, ये हो गया है। तो अगर आपको नहीं अभी तक पता लगा, तो वो मेरा मिस कर गए होगा लेक्चर, तो आप जो है काइंडली वो लेक्चर दोबारा देख लेना मेरा। हो गया मेरा वो वाला टॉपिक। अच्छा, अब आते हैं कि अगर लोकल बिजनेस है हमारा, लोकल बिजनेस के लिए हम लोगों ने कैसे ऐड चलाने हैं। ठीक है, लोकल बिजनेस कौन से होते हैं, देखो बहुत तरह के हो सकते हैं। रियल स्टेट है, ठीक है, बेसिकली उस तरह के बिजनेस जो ई कॉमर्स बिजनेस नहीं है, वो लोकल बिजनेस कहलाता है। ठीक है, रियल स्टेट हो गया, आपका रेस्टोरेंट हो गया, इस तरह ना एक्स वाई जी चीजें हमारी उसके अंदर आती है। ठीक है, ज्यादातर रेस्टोरेंट के लिए तो नहीं होता, ज्यादातर जो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ऐड जो चलता है रियल स्टेट के लिए चलता होता है। ठीक है, इवेंट प्लानर्स के लिए ऐड चलता होता है, फोटोग्राफर अपनी बुकिंग के लिए ऐड चलाते हैं। मार्केटर तो आप लोग तो चलाते चलाते हैं ना, उसका तो मैंने आपको बताया था, प्रोफाइल विजिट पिछले लेक्चर में, प्रोफाइल विजिट का ऐड चलाने से तरह आपने रील बनानी है सारा कुछ। ठीक है, ये हो जाता है। और आपके पास अगर इंटरनेशनल जाए तो सोलर कंपनी सोलर पैनल सेल करने के लिए होता है, होम इम्प्रूवमेंट के लिए। इंटरनेशनल तो हर तरह के बिजनेस वाला क्या करता है, अपने लोकल ऐड चलाता ही चलाता है। ठीक है। तो अ, अब वो हो चलते कैसे, देखो इसके अंदर जो है, ई कॉमर्स के अंदर होती है आपकी सेल। ठीक है, लोकल बिजनेस के लिए होते हैं आपकी लीड होती है। ठीक है, बेसिकली लीड क्या है, एग्जांपल है कि ये एक एक्सवाइजी बिजनेस है, एक्सवाइजी बिजनेस है। ठीक है, मैं इस एक्सवाइजी बिजनेस के किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हूँ। मैं इसके पर इनका ऐड आता है, मैं उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ कि ये मेरा नाम है, ये मेरी ईमेल है, ये मेरा नंबर है। मेरा कॉन्टैक्ट इनके पास चला जाता है। इन्हें पता लग जाता है कि इस बिजनेस को, कि द कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन आवर सर्विस और प्रोडक्ट। वो बिजनेस कॉल करता है, कस्टमर कहता है हाँ मैंने फिल किया है, और आगे मामला चलते हैं भी चीजें। पता वो फिल्टर आउट हो ऐड में, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपकी चीज परचेज कर लेते हैं। ओके, ये आपका जो है ना बेसिक प्रोसेस है। देखो मैं बताता हूँ, ई कॉमर्स के अंदर क्या है, वेबसाइट है, उसी के ऊपर आपकी चीज आई, बिक गई, ऑन द स्पॉट चीज है। ठीक, लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है, इट्स कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस का क्या, बंदा आया, पहले मैं जरा डॉक्यूमेंट में लिख लेता हूँ बस। अच्छा जी, यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, अगर ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, बायर आते हैं, आपका ऐड देखते हैं, तो आपके वेबसाइट पे जाते हैं और परचेज कर लेते हैं। एक बेसिक है ना, देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, तो बेसिक है। लीड जेन के अंदर क्या होता है, बायर आता है, वो आपका ऐड देखता है, ऐड देख के आपका लीड बनता है, वो आपकी क्या बनता है, लीड, उस पर डाटा है। आप उसे क्या करते हो, कॉल करते हो, कॉल कस्टमर। ठीक है,
बुक अपॉइंटमेंट होती है उसके बाद। मतलब कि आप कस्टमर है, अपॉइंटमेंट बुक हुई, उसके बाद क्या होती है, परचेज होती है। देखो, ई कॉमर्स के अंदर ये एक थोड़ा सा स्टेप था, लीड जनरेशन के अंदर ये बहुत सारा स्टेप है। एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादातर पॉपुलर जो होती है वो रियल स्टेट है ना, पॉपुलर रियल स्टेट की बात करें तो जो पॉपुलर भी है, ठीक है, तकरीबन मामला सेम ही होते हैं। ठीक है, बायर क्या करता है, आपका एड देखता है, एड देख के वो लीड बनता है। लीड कैसे बनता है, आपको कॉन्टेक्ट करता है, आपका डाटा वगैरह सारा कुछ होता है ना, मतलब अपना डाटा देता है। फिर क्या करता है, वो डाटा जाता है सेल्स टीम के पास। ठीक है, जो उनकी सेल्स टीम होती है वो क्या करती है, कॉल करती है बायर को कि आपने ऐसे ऐसे किया था, आप इंटरेस्टेड है, आप अपॉइंटमेंट बुक करा ले, हमारे पास आए, हमारा विजिट करे और सारा कुछ। वो क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लोकेशन विजिट होती है, वो जो एक प्रोसेस है ई कॉमर्स वालों का। लोकेशन विजिट होता है, एक्स वाई पार्टी शार्टी, ये वो रेड में आपको चीज क्या हो जाती है, परचेज होता है, इतना कंप्लीट प्रोसेस। अच्छा, याद रखना आप लोग, ई कॉमर्स के अंदर जो रिजल्ट्स है ना वो टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब, भाई मैंने यहाँ पे देखो 1,84,000 मैंने लगाया है, 544 रुपये पर सेल आ गई है। कितने की आई है, यहाँ पे किधर गया, 1.365 मिलियन की मेरे पास सेल आ गई, रिजल्ट है। और लीड जनरेशन का इशू ये होता है कि जो बात सुनो, जो लीड होती है, अगर एज अ मार्केटर आप लीड जनरेट कर सकते हो, सपोज 10 लीड्स आ गई, एग्जाम्पल, लीड्स कितनी आ गई, 10। ओके, अब वो 10 की 10 गई सेल्स टीम के पास। अब सेल्स टीम देखो, आप ई कॉमर्स के अंदर अपनी हर चीज कंट्रोल में रखते हो, एंड तक परचेज तक चीज कंट्रोल मार्केटर के हाथ में होती है। रियल रियल लीड जनरेशन के अंदर जो जहां तक प्रोसेस है ना, ये मार्केटर के हाथ। सेल्स टीम, कॉल, अपॉइंटमेंट, लोकेशन विजिट, परचेज, मार्केटर के हाथ में नहीं है। इसके रिजल्ट तो मार्केटर कह सकता है कि यार ये परचेज मेरी वजह से आई है। अब यहाँ पे सेल्स टीम वाले कहेंगे भाई नहीं, सेल तो हमने निकाल के दी थी। ठीक है, मार्केटर का क्या है, सेल तो हमने निकाल के दी है, तो मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि वो जो 10 लीड्स थी आप के एक इनटेंजिबल रिजल्ट है। वो लीड्स तो आप बता सकते हो कि यार मैंने इतनी लीड निकाली, 1,000 लीड निकाली मैंने, रियल स्टेट किया। अब उसमें कन्वर्ट कितनी हुई वो सारा क्रेडिट आप नहीं ले सकते, वहां पे सेल्स टीम है, वो उधर भी यहाँ पे पूरा एक स्टेप है। यहाँ पे आप अपना डायरेक्ट क्रेडिट ले सकते हो कि यार ये सिर्फ मेरे निकाल के दी है। ओके, तो ये एक काइंड ऑफ होता है, अगर आप रियल स्टेट या लोकल बिजनेस या किसी भी बिजनेस की जाओ तो ये यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि इश्यूज तो कुछ आते हैं। लेकिन उस तरफ भी जा रहे हो, हर बंदा एक तरह का नहीं होता। तो हम लोग आते हैं कि यहाँ पे, अच्छा, अब आते हैं कि सर हमने लीड जनरेशन करनी है तो कैसे करनी है। सिंपल, क्रिएट पे जाना है। अच्छा, अब लीड ना 3 तरीकों से होती है कलेक्ट। ओके, एक आपने लीड कलेक्ट कर दिया, आपके पास वेबसाइट थी, एग्जाम्पल ले लेते हैं बहरिया की वेबसाइट, एग्जाम्पल बहरिया टॉप। ये एग्जाम्पल एक वेबसाइट थी, यहाँ पे कहीं पे कोई फॉर्म जॉब आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। बहरिया टॉप पिशावर पे भी आ रहा हूँ, नहीं आता तो आगे चलेगा, लेकिन देख लेता हूँ। ये देख एग्जाम्पल कि बहरिया वालों ने ऐड लगाया हुआ था कि भाई हमारे बैरियर और पेशावर के लिए ना सपोज ऐड चल रहा है। ये एक फॉर्म है, इसे हम कहते हैं लीड फॉर्म, जिसके अंदर बंदा आके अपनी डिटेल सबमिट करता है। इस तरह अपना नाम बताएगा, कंट्री बताएगा, सिटी बताएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एक्सपेंस। ठीक है, ये फिल करेगा तो वो क्या बन जाएगा, बैरियर टाउन की लीड बन जाएगा। अब लीड के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। लीड होती है कोल्ड लीड, वार्म लीड, हॉट लीड। मैं वो भी लिख लेता हूँ। लीड के क्या होते हैं, ये तो बस एक बात है, कोल्ड लीड, ठीक है, वार्म लीड, और आपके पास आता है हॉट लीड। अच्छा, कोल्ड लीड क्या होता है, बेसिकली अगर आपने कॉल सेंटर का किसी को पता हो, ठीक है, तो वो बेसिकली कोल्ड रीच करते हैं। कोल्ड आउटरीच मतलब कि कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, और आप उसे कॉल कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो,
वो बंदा कोल्ड लीड है। उससे आपके बारे में मे बी आपकी जो चीज आप सेल करते हो या सर्विस देते हो उसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन उससे आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। वो क्या होता है? कोल्ड लीड कहलाता है। ओके। वार्म लीड बेसिकली वो लीड होती है जिसे आपके बिजनेस के बारे में पता होता है। ओके। और वो खुद आपको अपना डाटा देते हैं, वो वार्म लीड होती है। और हॉट लीड वो होती है जो, जाहिर बात है, आपके बिजनेस के बारे में भी पता है, आपके सर्विस के बारे में भी पता है, आपके प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर, और वो लेना चाहते हैं डिसीजन ट्रांजैक्शनल स्टेज पे, तो वो क्या कहलाती है? हॉट लीड कहलाती है। ये लीड के तीन स्ट्रेटजीज होती है। ओके। कॉल सेंटर, ये जो होते हैं, जो कॉल सेंटर वाले, वो क्या कहते हैं? कोल्ड लीड को वार्म लीड बनाते हैं, वार्म लीड को हॉट लीड बनाते हैं। मार्केटर के लिए कोल्ड लीड की चीज ही कोई नहीं है। क्यों? ऐड जाते ही उन्हीं के बंदों के पास है जो, मतलब लोग खुद डाटा देते हैं ना अपना। हम डायरेक्ट वार्म लीड से जाते हैं। हमारे लिए कोल्ड रीच का कोई चीज इतना नहीं होता। ओके। तो इसलिए ज्यादा आजकल जो कॉल सेंटर वगैरह भी है वो भी इस चीज पर जरा स्विच हो रहे हैं कि ऐड चलाए और कॉल रीच से तो थोड़ा अवॉइड किया जाए। अच्छा। अब वो आएगी, जब फॉर्म फिल करेगी तो वो वार्म लीड बन जाएगी बैरियर टाउन वालों की। ओके। ऐड से आई जिस तरह भी है ना, बन गई। आप वेबसाइट पे भी लीड ले सकते हो। पहला, आपने जो है लीड ले सकते हो। अगर आप साइट पे, अगर मैं थोड़ा सा साइट पे नहीं कर सकता, अगला देख लो। देखो, लीड आप ले सकते हो, मैसेंजर पे भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी ले सकते हो। आप लीड के इस फॉर्म, मतलब जिस तरह वेबसाइट के ऊपर फॉर्म होता है, इस तरह फेसबुक अपना एक फॉर्म प्रोवाइड करता है, आप उस पर भी ले सकते हो। इस तरह आप तीन जगहों पे अपनी लीड्स ले सकते हो। अब फायदा और नुकसान पहले आपको पता होना चाहिए। देखो, आप लीड ले रहे हो ऑन द वेबसाइट। अब एक बंदे ने आपका ऐड देखा, ऐड देखने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे गया, उसने वेबसाइट स्क्रॉल की, उसने लीड फॉर्म नजर आया, वहां पे उसने अपना लीड सबमिट की, और उसने दो चार और चीजें भी देख रही हुई तो देख रही, नहीं देख रही तो फिर भी आगे चले। लेकिन वो फेसबुक से हट के आपकी वेबसाइट पे आया। आने के बाद उसने वहां पे टाइम स्पेंड किया, डाटा फुल मैन्युअली फिल किया। ओके। अब ये लीड ज्यादा अच्छी है, या अगर लीड फॉर्म जो फेसबुक का होता है ना, देखिए फेसबुक के पास आपका नाम है, आपका नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका एड्रेस, सारा कुछ फेसबुक के पास आपने खुद भी दिया होता है। जब फेसबुक का लीड फॉर्म आता है बंदे के सामने, तो फेसबुक आपका डाटा बाय डिफॉल्ट में डाल देता है कि देखो आपने नाम क्या लिख रहा है, ये लो नाम मैंने लिख दिया, नंबर क्या लिख रहा है, मैंने नंबर लिख दिया। फेसबुक क्या करता है? सब कुछ खुद लिख देता है। अब उसे होता क्या है? गलती से, कई लोगों की गलती से भी बटन पे क्लिक हो जाए कॉल टू एक्शन पे, तो लीड सबमिट हो जाती है, क्योंकि डाटा तो बंदा तो भर ही नहीं रहा, बंदा तो भर तो फेसबुक रहा है, लीड हो गई जमा। ओके। लेकिन जाहिर सी बात है, वेबसाइट वाले सीन में ऐसा नहीं होता। तो जो वेब द क्वालिटी ऑफ लीड ऑन वेबसाइट है इज मच 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 बेटर देन द क्वालिटी ऑफ लीड ऑन एनी ऑफ दिस। के मैसेज के ऊपर लीड की भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, ना ही आपकी लीड फॉर्म की होती है जितनी होती है आपके वेबसाइट की होती है। ओके। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू है, वही कि वेबसाइट के लिए कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि हर कोई इतनी हैसल नहीं करता। ओके। बेशक कुछ कुछ मतलब इंटरेस्टेड भी होता है, कुछ लोग होते हैं वो हैसल नहीं करते, तो वो वेबसाइट पे नहीं जाते। वो कहते हैं, "अच्छा, चलो छोड़ो यार, क्या जमा कराना।" तो एक काइंड ऑफ होता है। लेकिन लेकिन जो वेबसाइट के एग्जांपल देते हैं, बात सुनो। अब दूसरा में वो लिखा होता 10 वाली बात, अब लाजमी नहीं है कि 10 अगर आपके ऊपर लीड आ रही है तो वो 10 कस्टमर है, नहीं। लीड का मतलब है कस्टमर इंटरेस्टेड इन दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। अभी वो आपका कस्टमर नहीं बना। अब 10 लीड आई है, 10 में से एक कस्टमर बनता है, दो बनता है, वो जाहिर बात है आपके प्रोसेस के ऊपर है। कितना अच्छा, आपकी कितनी अच्छी सेल टीम थी कि उसने ये सारा काम कितने अच्छे से किया, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आइडली जो होता है, आइडली आपके 2% तक आपका कन्वर्जन रेट हो रेशियो, अगर 10 लीड आ रही है ना, 10 में से एट द एंड दो या तीन ही कस्टमर बनते हैं, बाकी लोग आपके कस्टमर नहीं बनते। देखो, होता क्या है, 10 लोगों लीड बने, दो तीन तो वैसे कॉल नहीं उठाते। ठीक है। दो तीन जैसे बाकी उठाएंगे, उसमें तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो 20-30% इज लीड टू कन्वर्जन रेशियो कहलाता है, कि 10 लीड आने से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लोग कस्टमर बन रहे हैं। ओके। ये होता है हमारा इसके अंदर। ठीक है। तो अब याद है कि अगर लेकिन वेबसाइट के ऊपर जो लीड आती है ना, वो 10 में से 4 या 5 होते हैं जो आपके कस्टमर बनते हैं। क्यों? वो ज्यादा सीरियस होते हैं, महंगा तो पड़ता है,
लेकिन ज्यादा सीरियस होते हैं वेबसाइट पे वो आए, उन्होंने टाइप लाइक प्रॉपर एक स्टेप किया। ये तो नहीं ऑटो फिल फॉर्म फिल करके चला गया 1 सेकंड के अंदर, नहीं, उन्होंने प्रॉपर टाइम लगाया। दे आर इंटरेस्टेड। ओके, इस तरह आप लीड ले सकते हो। ठीक है, लीड चाहिए, देखो वेबसाइट पे लीड चाहिए, जैसे भी लीड चाहिए आपने क्या करना है, लीड पे जाना है। अभी मैं एंगेजमेंट पे आ रहा हूँ, कई लोग क्वेश्चन हो गए, मैं आता हूँ उसमें, बेफिक्र है। आप क्या करोगे, लीड पे आओगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, वही मैनुअल। अच्छा देखो, कंपेटिटर एनालिसिस सेम है। अब कहोगे सर आपने ई कॉमर्स का बताया, इसका तो कंपेटिटर एनालिसिस ही नहीं बताया, इंटरेस्ट निकालना ही नहीं बताया, तो यार सेम तरीका है, इसका कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, इवन के कंपेयर स्ट्रक्चर भी सेम है, 5 एड्स है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव, इसका भी सेम होगा। ओके, इसमें एडवांटेज आप ना चलो, हाँ वही बात, एडवांटेज इसमें तब चलानी है आपने अगर आपका बजट वही जो आपको मैंने बताया था बिलिंग में जाके होता है। अगर 1000 रुपीज की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है ना आपके एड अकाउंट पे भी, लिमिटेशन है, तो 900 रुपए के एडवांटेज कैंपेन चला दो विद 2 3 डिफरेंट एड्स। वरना आपने एडवांटेज कैंपेन नहीं चलानी इसके, वो आपने डायरेक्ट उस पर आ जाना है, एबीओ के ऊपर आ जाना है आपने। ठीक है, अच्छा जी। अब आपने क्या करना है, अपनी नाम जो ऑलरेडी बता चुका। अच्छा, इसमें ना कुछ कैटेगरीज होती है, ये ई कॉमर्स के अंदर नहीं होती, लीड के लिए होती है। ये बेसिकली क्या है, सॉरी पहले नहीं था, लेकिन अब ये आ गया कि बेसिकली अगर आप कोई चीज ऐसी ऑफर कर रहे हो जो क्रेडिट के ऊपर है, मतलब कि होम लोन, घर ले लो क्रेडिट पे, ले लो गाड़ी ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, कुछ भी इस तरह के ना, तो आपने बताना है कि जो मेरा एड है वो किसी क्रेडिट की चीज को प्रमोट कर रहा है। देखो फेसबुक अलाउ करता ही है ना, सर मैं कल ये फेसबुक अलाउ अलाउ करता है, मैं उसकी रीजन बताता हूँ। आप कोई जॉब के लिए एड चला रहे हो तो आपने एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप घर बेच रहे हो कि होम के घर से रिलेटेड कोई चीज कर रहे हो और ऐड चला रहे हो तो आपने हाउसिंग करना है। कोई इलेक्ट्रिकल या पॉलिटिकल या इस तरह के कोई सोशल इश्यूज के ऊपर बात आपका ऐड है, प्रमोट करो तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। बेसिकली होता क्या, आप सबको पता होगा ये ब्लैक लाइफ मैटर का बड़ा इशू हुआ था अमेरिका के अंदर, ब्लैक लाइफ मैटर ना, तो वहां पे ये बातें सारी हुई थी रेज, कि ये बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है, कंपनीज क्या करती है, कि अगर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर, अब एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ब्लैक जो होते हैं काले हैं उनके एरिया में अपने ऐड ही नहीं लगाती। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐड उनके एरिया में लगाते नहीं है जान के। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके एम्प्लॉयमेंट के ऐड लगाए जाते हैं, हाउसिंग अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे ऐड जितने भी होते हैं ना इस तरह के, तो वो सारे लगाए जाते हैं चुन चुन के कुछ स्पेसिफिक एरिया में। तो फिर वहां पे ये डिसाइड हुआ कि भाई ऐसा ना हो, फेसबुक को कहा गया कि ऐसा अलाउ नहीं करना आपने। तो फिर अगर आप ऐसे भी कुछ स्पेसिफिक ऐड चलाते हो तो फेसबुक को बताना होता है। उससे होता क्या है, आप एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट फिर नहीं कर सकते, आप फिर करोगे तो पूरे के पूरे सिटी को टारगेट करोगे, पहला। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि आपको पता है फेसबुक में काफी ज्यादा डिटेल टारगेटेड ऑप्शन आते हैं ऐड चलाने के। इस पे क्या होता है कि आपके पास ज्यादा डिटेल टारगेट ऑप्शन नहीं आते ऐड चलाने के, कुछ बेसिक आते हैं, कुछ जो ज्यादा ब्रॉड होते हैं ना सिर्फ वही आते हैं। ठीक है, ओके, इस तरह आपने ये करना होता है, अगर लाजमी नहीं है। ओके, लाजमी नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं, सॉरी, लाजमी नहीं है कहते कि आपने हर दफा करना है। अब एक बात है, अब एक रेस्टोरेंट का ऐड तो पे तो ये सब कुछ ही सिलेक्ट होगा ना आपका। ठीक है, या अभी तरह घर का है, अब घर के ऐड पे फिर आपका हाउसिंग आता है। ठीक है, अब जब आप प्रॉपर्टी, हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, शॉप्स वगैरह बेचो, तो आप ये चीजें फिर नहीं करोगे। ये ज्यादातर बेटर फिर वहां पे आता है जब आप अमेरिका के अंदर स्पेसिफिक आए चलो, तो फिर ये चीजें बड़ी बेटर करती है। लोकल इतना नहीं होता, ये ज्यादातर इशूज अमेरिका के लिए, अगर आप ऐड चलाओगे या कोई क्लाइंट आता है वो अमेरिकन होगा, तो उसके लिए फिर ये आपको सिलेक्ट वगैरह करनी पड़ सकती है। ठीक है, सीबीओ नहीं हो गया, आपको पता है हमारी एबीओ होती है, टेस्टिंग। अच्छा, अब वही बात है, लीड आपको कहाँ पे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म जो मैंने फॉर्म बताया था मैसेंजर पे चाहिए। और यहाँ पे आ रहा है इंस्टेंट फॉर्म एड मैसेंजर, इसका मतलब ये है, अब हर बंदा तो इंस्टेंट फॉर्म नहीं भरता ना, हर बंदा मैसेंजर पे लीड बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फेसबुक को पता है कौन मैसेंजर को प्रेफर करता है, कौन इंस्टेंट फॉर्म को प्रेफर करता है, फेसबुक क्या करेगा अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। अगर एक बंदा
आपके प्रोडक्ट के सर्विस इंटरेस्टेड है, वो आपके, और वो इंस्टेंट फॉर्म के ज्यादा मैसेंजर को यूज करता है। तो फेसबुक उसके सामने ऑप्शन ही मैसेंजर का देगा कि भाई मैसेंजर पे अपना डाटा फिल करो। मैसेंजर मतलब आपका जो फेसबुक का पेज के मैसेजेस वाला जो सेक्शन होता है वहां पे। या अगर बता लीड फॉर्म वाला, तो वो आपका एक फॉर्म बनाएगा, फॉर्म फिल करोगे, और आपको आपके पेज के अंदर लीड सेंटर एक सेक्शन होता है, मैं दिखाऊंगा, वहां पे वो बताता है कि ये वाले बंदे ने आपकी लीड फिल की है। ओके। अब सेम एज मैसेंजर, इस तरह फेसबुक का मैसेंजर, इस तरह इंस्टाग्राम पे भी आप लीड ले सकते हो, जो आपके इंस्टाग्राम मैसेजेस पे शो होती है लीड। ठीक है। अब आप यहाँ पे कॉल पे भी लीड ले सकते हो। अब याद रखिएगा, फेसबुक का जो कॉल वाला जो है ना, इतना कोई मजे का नहीं है। कॉल के लिए अगर आपको लीड चाहिए ना, ठीक है, वो आपके लिए गूगल इज द बेस्ट। अगर आपको, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस है और लोग आपको कॉल करें, तो फेसबुक पे ऐड नहीं चलाने आपने। अगर आपको चाहते हो ना कॉल्स आए आपको, उसके लिए गूगल इज द बेस्ट, परफेक्ट प्लेटफॉर्म है टू गेट कॉल्स। और उस पर जो लीड होती है ज्यादा अच्छी होती है। फेसबुक तो लिंक क्लिक होता है, पता नहीं लोग कॉल करे ना करे, फेसबुक वो चीज ट्रैक नहीं करता था, लेकिन गूगल वो चीज ट्रैक कर लेता हो। ओके। आपने क्या किया, अपना सपोज एग्जाम्पल देखो, वेबसाइट पे तो बना हुआ था ना एग्जाम्पल, आपने फिर स्टेट फॉर्म पे बात है। आपको स्टेट फॉर्म के ऊपर लीड चाहिए। बेसिकली सपोज आप कोई सर्विस बेच रहे हो, और सर्विस के लिए आपको लीड चाहिए, कस्टमर चाहिए, लॉग इन, उसका नाम, पासवर्ड वगैरह, तो पासवर्ड तो नहीं, नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर चाहिए बंदे का। तो वही बंदा जो आपके सर्विस पे इंटरेस्टेड हो, आप क्या करोगे, स्टेट फॉर्म करोगे। अच्छा, अब वही बात है ना, पाकिस्तानी एक नंबर के जुगाड़ू बंदे हैं, एक नंबर के जुगाड़ू है। ई कॉमर्स के अंदर वेबसाइट सेल्स बड़ी महंगी पड़ रही थी। अब लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स के ऊपर सेल्स लेना स्टार्ट कर दिए, लीड का ऐड चलाते हैं, ठीक है, अपना प्रोडक्ट के ऊपर शो करते हैं, वेबसाइट भी नहीं चाहिए, लीड फॉर्म लगा दिया। अब जाहिर बात है, जिस तरह चीज परचेज करनी होती है, वो लीड फॉर्म पे वो क्लिक करता है, फॉर्म फॉर्म फिल हो जाता है, भाई फिल अपना जो है ना फिल कर ले अपना फॉर्म। वो लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्म फॉर्म पे अपना नाम, अपना नंबर, अपना एड्रेस लिख देते हैं, और वो लीड भी आगे जाते, पता फेसबुक ने तो लीड समझ के ऑप्टिमाइज कर दिया। और एग्जाम्पल, और उसका फायदा क्या होता है कि तो सस्ता भी पड़ता है आपको, क्योंकि देखो लीड पे कोई ई कॉमर्स ऐड ही चला रहा, तो बड़ा फायदा हो जाता है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, मैं पाकिस्तानियों का बता रहा हूँ जो वो जुगाड़ करते हैं। आई डोंट नो अभी क्या इफेक्टिवनेस होती है, लेकिन ये चीज अभी भी हो, ये चीज अभी भी, ये चीज हो रही है पाकिस्तान में। ओके। तो ये भी कर सकते हो जुगाड़, ट्राई करने में क्या जाता है, कर लो, अगर कोई फायदा होता है तो कर लो, नहीं होता तो फिर ना करना बाद में। ओके। तो आप लीड फॉर्म करोगे, ठीक है, नीचे आओगे, अपना पेज सेलेक्ट करोगे जिस पेज के थ्रू ऐड चलाने हैं, और जहाँ पे आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लोगे। ठीक है, ये एक दफा करते होते हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करोगे, मैक्सिमम गोल क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड चाहिए। ओके। या और दूसरा आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड चाहिए। ये दो चीजें हैं। आप क्या चाहते हो कि बस मुझे डाटा ज्यादा से ज्यादा लोगों का मिलना चाहिए जो लोग इंटरेस्टेड है, या आप कहते हो कि नहीं, मुझे डाटा दो, लेकिन वो लोग मेरे लीड बने जो क्या हो, जो बाद में कन्वर्ट भी हो सके। कन्वर्ट का मतलब कि यार अगर मेरे पास, आप यहाँ पे कहते हो बस मुझे कोई 10-20 लीड आ जाए, कन्वर्शन का मसला नहीं है, वो मैं कर लूंगा, मेरा प्रोसेस बड़ा अच्छा है, वो मैं कर लूंगा। लेकिन अगर आपको पता है कि जो मेरा आगे मेरा लीड के अगला प्रोसेस है कन्वर्ट करने का, वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप फिर ये सिलेक्ट करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। ये थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि इसका फायदा ये हो जाता है कि लोग, के आपके पास वो लोग ज्यादा आते हैं जो लीड फॉर्म फिल करने के बाद वाकई में कस्टमर भी बनते हैं कि नहीं बनते। जहां तक फेसबुक का सब पता है, कोई कस्टमर बना ना बना फेसबुक का सब पता है। तो फेसबुक फिर उस तरह के बंदों को ऐड दिखाता है जो लीड फॉर्म तो फिल करे करे, लेकिन बाद में आपके कस्टमर भी बन जाए। ओके। लेकिन ये महंगी पड़ेगी, मैं पहले बता दूंगा। तो अगर आपका वैसे प्रॉपर प्रोसेस है लीड को कन्वर्ट कन्वर्ट करेगा कस्टमर के अंदर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड ही सिलेक्ट करें, कन्वर्जन लीड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। बाकी तो यही है ना, देखो, बाकी तो सब कुछ सेम है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लीड पे आते हैं, ठीक है, अभी सबर कर, जो रेस्टोरेंट पे आते हैं, सबर सबर, तसल्ली। ये बेसिकली जो लीड होती है ना, ये समझ लो कि
आप सोलर पैनल सेल कर रहे हो, उसके लिए लीड चाहिए आपको। ठीक है, रियल एस्टेट कर रहे हो, उसके लिए आपको रील चाहिए, लीड चाहिए होती है। ठीक है, जो बेसिकली सब लोग ज्यादा जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए आपको, इन पाकिस्तान की बात करूं, आपको लीड चाहिए हो। ओके। इवन के अगर आप अपनी वेबसाइट बेच रहे हो, अपनी सर्विस सेल कर रहे हो। ओके। आप क्या कर रहे हो, अपनी सर्विस को सेल कर रहे हो, सर्विस के ऊपर भी आप लीड की कैपेसिटी चला सकते हो। एग्जाम्पल, आप सोचिए मार्केटिंग की सर्विस देते हो, आप कहते हो कि यार जो लोग इंटरेस्टेड है मेरी सर्विस लेने में, लोगों के नाम नंबर आपके पास आ जाए, आप उसकी लीड लीड कैपेसिटी चला सकते हो। ओके। अच्छा, अब एक और चीज ये होती है, याद रखिएगा, जो चीज फेसबुक के ऊपर होती है, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे जो चीज हो रही होती है, वो चीज आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। मतलब कि अगर कोई लीड आई या ना आई, फेसबुक को पता है, क्योंकि देखो ऐप, अच्छा, अगर वेबसाइट वाला काम है तो फिर तो ज्यादा बात आपको वो ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, शॉपिंग वो फेसबुक वाली ना, शॉप वर्डप्रेस वगैरह के अंदर या वेबसाइट के अंदर, तो वो ट्रैकिंग हो रही है, तो पिक्सल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, ये कॉल भी है, इसके लिए आपको कुछ भी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। ओके, समझ आ गई इस चीज की बात। अच्छा, अब आते हैं सर बजट। या था ई कॉमर्स का तो पता है, 6 पार्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस तुम्हारा बजट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना, जैसे पता, हाई टिकट भी प्रोडक्ट होते हैं, लो टिकट प्रोडक्ट भी होते हैं। ओके। तो अब यहाँ पे जो बजट डिसाइड होता है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अब बात सुनो, पाकिस्तान में सोलर पैनल है 10 लाख रुपए का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जाम्पल। मुझे बात तो 10 लाख रुपए का सोलर पैनल लगवाने वाले कम लोग होंगे, ऐसा तो नहीं होगा हर बंदा लगवा सकता हो, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, नहीं पता कब होगे। तो जब ऑडियंस कम होती है तो वहां पे आपको बजट ज्यादा ही चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस कम होती है, आपको पता है फेसबुक एल्गोरिथम क्या है, जहां पे ऑडियंस कम, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली फेसबुक क्या करेगा, ज्यादा चार्ज करेगा, कॉस्टली चार्ज करेगा ना बेसिकली, क्योंकि कस्टमर कम है वहां पे। ओके। तो अब जैसे मतलब 10 लाख रुपए की आप एक चीज बेच रहे हो, अब 300 रुपए का तो बजट ऐड को तो नहीं दोगे ना। अब जाहिर सी बात है, जो चीज 10 लाख रुपए की बिकती है ना, तो प्रॉफिट रेशियो भी उस हिसाब से होता है। तो ऐसा तो नहीं कहोगे यार मैं 300 रुपए का ऐड लगा लूं, मेरे दिन का एक सोलर पैनल बिक जाए। इतना आसान होता तो क्या ही बात थी, 300 रुपए का ऐड लगाओ, दिन का लाख 10-10 लाख रुपए का एक सोलर पैनल बेचते रहो। इतना आसान नहीं है। ओके। तो एटलीस्ट 2-2 हजार, 1000-1000 रुपए का पर डे का बजट लगाओ उसके, हाई टिकट है ना। ओके। अब बात यहाँ पे, अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आती है सर कि हमें ब्रेक इवन तो पता होता है। ठीक है, अपने ई कॉमर्स का ब्रेक इवन, लीड जनरेशन का भी ब्रेक इवन होता है। ओके। और आपने ट्राई करनी होती है कि उस ब्रेक इवन से नीचे नीचे ही रहो, मतलब कि अगर आपका सपोज ब्रेक इवन आता है कि आपको 50 रुपए की लीड पड़े, तो आप ट्राई करो कि 50 रुपए से नीचे नीचे की लीड पड़े, आपको 50 से ऊपर की लीड आपको ना पड़े। ओके। अब इसका ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं मैं वो बताता हूँ। अरे यहाँ पे ना क्लाइंट की ईमानदारी बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तानियों का माजरत, मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे, अंग्रेज थोड़ी ईमानदार हो जाते हैं, वो थोड़ा रियलिस्टिक डाटा दे देती है। इस तरह मैं आजकल एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, उसकी $6500 की एक जो है ना सर्विस है जो वो दे रहे हैं। ओके। अच्छा, ये ऐसे मैं लिख देता हूँ, लीड ब्रेक इवन, सर्विस प्राइस क्या है, $6500 उसकी सर्विस प्राइस है। ओके। कॉस्ट उस पे जो आती है उसे, बेसिकली जो उसकी कॉस्ट आती है प्रोडक्ट वगैरह की, वो $3000 है। लेबर उसे पड़ती है उसे एक की $1000। ठीक है। टोटल उसके पास जो खर्चा आता है ना, समझ लो, और मिस चार्जेस आप कंपनी और ये चार्जेस चूर्जेस डाल के अब $500 आप ऐड कर, तो ये देखो तकरीबन समझ लो कि ये बनते हैं $4500। $4500 से बनता है। चीज उसने कितने की बेची, 6500 की। मिस मतलब मिसलिशियस, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस, यार बिजली का बिल हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, इस तरह के चार्जेस होते हैं। ओके। अब प्रॉफिट कैसे निकला आपका, 6500 माइनस 4500, प्रॉफिट कितना हो गया, $2000 का प्रॉफिट हो गया। अब जाहिर होता है वो सारा का सारा तो नहीं मार्केटिंग में लगाएगा, वो कहता है कि यार अगर मुझे $500 के अंदर एक कस्टमर मिल गया, इफ आई गेट वन कस्टमर
इन $500 आई एम हैप्पी। कि अगर मुझे $500 स्पेंड करने से मुझे $6500 का कोई कस्टमर मिलता है, मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि 500 2000 से निकलेगा ना मार्केट का, तो $1500 तो उसे फिर भी बच रहा है। ओके, तो $500 वो कहते हैं मुझे $500 में कस्टमर मिल जाए तो मैं हैप्पी। अब याद रखना, मैंने आपको क्या बताया था, लीड की कन्वर्जन रेशो क्या होती है? क्या होती है? 2/10 के 10 में से 2 लोग ही होते हैं जो इक्वल टू आपका क्या बनता है, 20% आपके लीड टू कन्वर्जन रेशो होती है। ओके, लेकिन लेकिन हम यहाँ पे वर्स्ट सिनेरियो लेके चलते हैं। हम वर्स्ट सिनेरियो क्या होता है कि 10 में से एक ही बंदा कस्टमर बन सके। 10 में से एक ही बंदा, याद रखिएगा ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप इस तरह लेके चलोगे। आप कहोगे अगर 10 लीड आती है ना, तो एक बंदा क्या बनता है, कस्टमर बनता है हमारा। ओके, तो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे 500 के अंदर एक कस्टमर मिल जाए, मैं खुश हूँ। तो बेसिकली 500 के अंदर उसे कितनी लीड चाहिए? $500 के अंदर उसे चाहिए 10 लीड चाहिए एक कस्टमर के लिए। तो एक लीड उसे कितने की पड़ रही है? जो क्लाइंट कहता है कि मुझे अगर एक लीड पड़ रही है, अगर एक लीड वही 500 डिवाइडेड बाय 10 मुझे 50 की पड़ रही है, तो मैं खुश हूं। क्यों? 500 के अंदर 10 लीड आएगी, 10 लीड में से एक लीड बन जाएगी क्लाइंट, 500 के अंदर क्लाइंट आ गया, क्लाइंट खुश हो गया। आप लोगों ने ट्राई करना है कि आपकी जो लीड की कॉस्ट है वो $50 से नीचे नीचे रहनी चाहिए, $50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि समझ लो कि $50 इज द ब्रेक इवन पॉइंट। उससे जितना नीचे हो सकता है आपने रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना आपने। ओके, ऊपर जाओगे लॉस है, नीचे जाओगे प्रॉफिट हो जाएगा। क्लाइंट को ज्यादा लीड आएगी, वो ज्यादा सेल करेगा तो ज्यादा खुश हो जाएगा, ज्यादा आपको पैसे दे भी सकते हैं। पाकिस्तानी तो कभी ना दे, अंग्रेज भी वैसे कभी कभी नहीं भी देते, लेकिन कुछ अच्छे होते हैं जो दे भी देते हैं। ओके, इस तरह जो है ना हम लोग ये सारा कुछ ब्रेक इवन वगैरह निकालते हैं। और अच्छा, $50 के अंदर लीड आ गई। ओके, अब देखो जाहिर सी बात है, जो ये इतनी बड़ी सर्विस देता है ना, कस्टमर है, उसे $500 के अंदर एक, अगर एक कस्टमर चाहिए, वो ये नहीं कहेगा कि मेरा पूरा महीने का बजट ही $500 है, इसी के अंदर मुझे एक ही कस्टमर निकाल कर, तो नहीं। फिर जाहिर सी बात है, टिकट प्राइस के साथ बजट भी बढ़ता है। इसने मुझे बोला कि यार मेरा बजट है $3000, मेरा बजट है $3000 महीने का मेरा बजट है। ओके, पर डे कितना बन गया, डिवाइडेड बाय 30 करो, 3000 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, पर डे मेरा $100 का बजट हो जाएगा। ओके, तो अब मैंने ये नहीं करना कि पर डे $10। अब देखो, पर जब मेरे पास $100 पर डे का बजट है, तो मैं टेस्टिंग की वो जो 5 एडसेट बनाऊंगा, तो उसका बजट में रखूंगा $20 पर डे पर एडसेट, $20 पर डे पर है। ये तो पी के आ रहा है ना, तो फिकर नहीं करो कि मैं ये नहीं करूंगा इसका $5, इसका $2, इसका $1 नहीं, $20 रखूंगा। क्यों? क्योंकि आप चीज भी $6500 की सेल कर रहे हो, तो आपको उस हिसाब से बजट चाहिए चाहिए। देखो, ये वेबसाइट पे करें कलेक्ट लीड, आप इंस्टाग्राम ये कहीं पे भी कलेक्ट करें, डजेंट मैटर, ये सब कुछ सेम रहेगा। वेबसाइट पे करें, यहाँ पे करें, वहां पे करें, डजेंट मैटर, लीड कर लाए तो देखो, क्लाइंट कह रहा है मुझे वेबसाइट पे ना ला के दो, अगर महंगी पड़ती है मुझे कहीं भी ला दो, मुझे वो इतने की पड़नी चाहिए और इतनी कन्वर्जन रेशो आनी चाहिए, तो कोई मसला नहीं होता। ओके, तो क्या होगा, आपने पिछला पर एड सेट यहाँ पर बनता क्या है, $20 $100 पर डे है, 5 एड सेट है, तो $20 पर एड सेट पर डे का आपका बजट होना चाहिए। वो बात आती है कि सर अब परफॉर्मेंस वगैरह क्या करते हैं सारा कुछ। देखो, हमने बोला है कि 50 से नीचे नीचे आनी चाहिए, और हमारा पर पर एड सेट हमारा बजट क्या है, पर एड सेट पर डे बजट क्या है, 20। तो मतलब कि इफ, अगर एक एड सेट गिविंग लीड इन 2 डेज, अगर एक एड सेट 2 दिन के अंदर लीड आपको दे देता है, मतलब कि बाय स्पेंडिंग $40 आपको लीड मिल जाती है, आप 50 से नीचे हो, इट मीन्स कि दिस स्पेसिफिक एड सेट इज द विनर। ओके, अब स्पेसिफिक एड सेट है, ठीक है, उसके अलावा आपका वो ऐड भी हो सकता है। जैसे देखो, ई कॉमर्स के ऐड बनते हैं, अब जैसे थोड़ी कि हर ऐड आपको रिजल्ट दे रहा होगा, जो ऐड
और जो एड सेट यानी ट्रस्ट आपको रिजल्ट दे रहा है आपके कुछ से नीचे नीचे, आपके लिए वो क्या हो जाएगा, आपका विनर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मैं फिलहाल यही पे रोक रहा हूँ। इसे अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी क्यूए वगैरह करता हूँ, तबीयत खराब है थोड़ी सी। तो अभी मैं क्यूए वगैरह करके ना इसे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसके आगे हम। अभी मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसके जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी मैंने कर लिया अनम्यूट, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये क्वेश्चन है, हमने क्लाइंट से पहले पूछना है कि वो कितनी की लीड उसको आ रही है तो उसमें खुश है। पहले उससे हमने पूछना है या हमने ये खुद ही डिसाइड करना है यार इतनी में लीड आ जाए तो सही है। देखो बात सुनो, अब यहाँ पे ना क्लाइंट में पहले मैं क्या बोला, इसलिए मेरा क्लाइंट का सच बोलना बड़ा जरूरी है। अब कुछ लालची हम्म। क्लाइंट भी होते हैं, वो कहते हैं कि लीड डॉलर की भी मिले तो महंगी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन लेकिन अंग्रेज, मेरा जैसा एक्सपीरियंस है ना, मुझे वैसा एक ही ऐसा कोई बंदा टकरा था बस, अंग्रेज। बाकी सारे सही बोल देते हैं। ये उनके पाकिस्तानी वाले भी आजकल थोड़ा सा हो गया, वो भी बता देते हैं कितने की हमें लीड पड़नी चाहिए तकरीबन। तो उस हिसाब से अपने ठीक हो गया। कैलकुलेशन रखनी है। वो कहेगा मुझे, वो कहता है मुझे सपोज जैसा मैंने कैलकुलेट किया, क्लाइंट कहता है मुझे $500 के तरह कस्टमर मिल जाए मैं खुश हूँ। और हम कहते हैं कि 10 में से एक बंदा कस्टमर बनता है, तो 500 को डिवाइड कर लो 10 पे, $50 बच जाएगा आपका। तो आपको एक लीड $50 की पड़नी चाहिए। ठीक है, और सर हम क्लाइंट से पहले पूछ लें कि उसको क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए, ये पहले पूछ लें। यार देखो क्लाइंट, देखो यहाँ पे पूछो क्लाइंट से, ये गलत क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन ये है कि आपके पास आपके सेल्स का प्रोसेस की या टीम है कि नहीं। वो कहेगा नहीं है, तो फिर आप जाओ वो कन्वर्जन वाले पे, विद हाई कन्वर्जन वाला। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास सेल्स टीम है, फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स पे। ठीक हो गया। और सर जी जो स्केलिंग का मेथड है, ये वही सेम जो ई कॉमर्स वाला आपने सिखाया वही है, और उसके बाद लुक लाइक कब स्केलिंग बनानी है हमने? अभी तो स्केलिंग की ही नहीं मैंने। अभी तो हम लोग जस्ट टेस्टिंग में आए हैं। वो अलग क्लास है स्केलिंग की? हाँ, अभी वो से आगे अलग लेके क्लास करवाएंगे सर? इतना छोटा है क्या लीड जनरेशन करना। ई कॉमर्स इतना बड़ा लीड जनरेशन, 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे भी नहीं, 40 मिनट की क्लास थोड़ी होगी। अभी आगे कंटिन्यू करोगे, मैं थोड़ी तबीयत का है तो इसलिए मतलब मैं अभी यहाँ पे ऐड किया से। आगे से कंटिन्यू करूंगा मैं, आप बेफिक्र हो। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर किसी जी, और अगर को- क्लाइंट को पता ही ना हो ये लीड वगैरह होता क्या है, तो यार लाइक क्लाइंट, उसको का पता होगा क्या नाम है, बस मुझे ना क्लाइंट वगैरह चाहिए, तो यार बात हो रहा है तो वो उसके नहीं। कॉस्टिंग वगैरह ना निकालनी आती हो। लेकिन आप पूछो ना यार, आप कितना वो देखो, कुछ भी नहीं पता होगा ना, हर बिजनेस वाले को ये जरूर पता होगा कि यार मुझे एक कस्टमर इतने का पड़ जाए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब एक बात सुनो, रियल एस्टेट की बात करते हैं। ठीक है। अब रियल एस्टेट में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना। आपके ऑफिस का एक्सपेंस है, अब सिर्फ सेल्स टीम तो नहीं है जो कर रही है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये है वो है। अब लेकिन चीज भी करोड़ों रुपए की बेच रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि अब उन्हें पता है कि आप देखो रियल स्टेट इज लाइक वेरी हाई टिकट। तो उसमें 100 में से कोई 2-4 लोग निकलते हैं जो चीज परचेज भी करते हैं ना एड में। तो वो उस हिसाब से अपनी कॉस्टिंग बताते हैं। तो जो भी हो जाए, हर बिजनेस को ये जरूर पता हो कि मुझे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी पड़नी चाहिए। ये हर बिजनेस को पता है, हर पढ़े लिखे बंदे को पता है, हर जाहिल बंदे को पता है। ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? देखिए टेस्टिंग का बजट अभी अभी मैंने बताया है कि जो बजट है उसके हिसाब से रखना है। मिनिमम बजट कुछ भी नहीं होता लीड जनरेशन के अंदर, क्योंकि अब देखो मैं आपको बोल दूं $5, वो हाई टिकट प्रोडक्ट निकला $5 में, तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। ये एजुकेशन के लिए अस्सलाम भी लीड वालेकुम। जनरेशन होती है। एक बात काट रहा हूँ, ई कॉमर्स के अलावा बाकी हर चीज के लिए आप लीड जनरेट कर सकते हो। जी बोलो। अच्छा सर, जैसे कल इंटरनेट डाउन हुआ था हाँ तो उसकी वजह से हेडसेट्स के ऊपर काफी फर्क पड़ा, तो ये 1-2 दिन में सेट होता है फिर ये? हाँ, कल परसों तक हो जाएगा। ऐड बंद ना करना बस, ये मेहरबानी नहीं, है। बंद नहीं करे, लेकिन ये है कि काफी उसके अंदर सेल्स ड्रॉप हो गई हैं। अच्छा बात करो, कल तक सेट नहीं होता तो डुप्लीकेट करके दोबारा चला देना। सही है। अच्छा, कल के पूरे दिन तो सही आई है, लेकिन आज नहीं आ रही सही, आज खराब हुई है। वो कल रात को काफी देर बंद रहा तो परफॉर्मेंस हो जाती है। मेरा भी आज सीन है, तो कल तक अगर देखो, कल तक भी सीन है तो हम्म। डुप्लीकेट करके दोबारा चला देना। ठीक है, ठीक है। ठीक है।
ओके। ठीक। और सर वो अभी ये लीड जनरेशन आगे एक दो क्लासेस और चलेंगी, हाँ जी, हाँ जी, भी चलेगी। और उसके बाद फिर वो क्लाइंट्स वाली तीन क्लाइंट्स चार वाला। क्लासेस रह गए यार। हाँ, ये शायद इसी वीक कंप्लीट कर लेंगे। पिछला तो 12 का था, ये तो पता नहीं कोई 16-17 का बन जाएगा। सर ये वैसे 50,000 वाला होना चाहिए था, ये ज्यादा लंबा हो गया है। चलो शाबाश, सारे 2 मुझे 47,500 सारे ट्रांसफर करो। जो जो दी करेगा आज सबको क्लास निकाल दो। ले बस। हाँ सर, मैं तो अभी कर देता हूँ, मैं अकाउंट नंबर दें। आप कर सकते हो, माशाल्लाह, आपका मुझे पता है। आप कर सकते हो। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, चैट पे आप देखो, आप ट्राई किया करो, ऑडियो पे पूछ लो। चैट पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 1 मिनट, ई कॉमर्स के लिए, बाहर के लिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। देखिए, अभी बता दो, देखो कुछ चीजें मुझे पता है, अभी फरवरी की क्लास रहती है, आई नो, बाहर के लिए क्या बेहतर होगा, एसओपीस क्या होगी, ये सब कुछ है इसका। ये मैं अगर कल परसों बता दूंगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा मेरा भी ख्याल कर लो यार। ये आगे लेके चलोगा, डिटेल में बताऊंगा इसे। इससे अच्छा अभी सर, तो एक अभी क्वेश्चन तो है। मैंने बताया, उसमें आप क्वेश्चन है तो पूछ लो जी, पूछो बिलाल। आप बिलाल ही पूछ रहे थे ना आप? अच्छा, जी जी। अच्छा, ये देखिए, आपने कहा था कि वो अगर इंस्टेंट फॉर्म पे वो गलती से भी क्लिक हो जाता है तो लीड काउंट की जाएगी। लेकिन हाँ। इंस्टेंट फॉर्म में ना क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तब तो लीड नहीं ना काउंट होगी। देखो, देखो बात होता है, अभी उस चीज पे आ जा रही है, उस पे आना है पहला। दूसरा मैं बताऊं कि जो उसके पे क्या होता है कि देखो, देखो आपका काफी हद तक जब प्री फिल होगा ना, देखो, बात सुनो। आप एक जगह पे गए, ठीक है, आपने सब कुछ लिखा और सबमिट किया, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। चाहे आप एक जगह पे गए, सब कुछ पहले से लिखा हुआ था, आपने बस कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दिया। बताओ। सर वही बेहतर है जहाँ खुद लिखना पड़ेगा। वही तो वेबसाइट इसलिए तो सबसे ज्यादा टॉप पे जाती है क्वालिटी में, क्योंकि कस्टमर जाता है, आपकी वेबसाइट देखता है, टाइम स्पेंड करता है, आपके खुद हाथों से लिखता है। ओके। वेबसाइट पे तो, फेसबुक तो सब कुछ प्री फिल लिखा आता है ना, उससे ओके का बटन दबाना होता है। तो क्वालिटी देखो, ये नहीं लेकिन कहता जीरो क्वालिटी होती है, लेकिन मैं वेबसाइट से कंपेयर नहीं कर सकता आपको, आप उसकी क्वालिटी को। अच्छा, मेरा एक बीच में ये क्वेश्चन है कि लेकिन वो सवाल जो आप जो आते हैं बीच में, जो थोड़ा एक दो सवाल कुछ लोग डालते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता फिर उस हिसाब से? होता है, क्यों नहीं होता। देखो, अभी उसमें भी अभी आएगा ना कि ऑप्टिमाइजेशन वो कैसे भी लीड को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अभी तो मैंने बेसिक ओवरव्यू ठीक, दिया ना आप लोगों को। अभी इसकी भी प्रॉपर ठीक हो गया, ठीक। स्ट्रेटजी होती है। इसके भी हमारे पास इसके हमारे पास डिफरेंट रीटारगेटिंग होती है हमारी। लीड के अंदर भी रीटारगेटिंग होती है। एक बंदा आया, लीड फॉर्म ओपन किया, लेकिन लीड फॉर्म सबमिट नहीं किया, उसे रीटारगेट कैसे करते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। इसकी भी है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ये जो रियल एस्टेट है उसमें बस हम उससे पूछेंगे आपकी ज़मीन की कॉस्ट कितनी है और आपका प्रॉफिट कितना है, ये नहीं, ब्रेक इवन निकालने के लिए, ऐसे ही है ना? आप ये पूछोगे कि आप एक कस्टमर कितने का मिल जाए तो आप खुश हो। ठीक है। और जो प्रॉफिट वो पूछना है कि ज़मीन कितने की है और प्रॉफिट कितना है आपका? नहीं, अब वो देखो, प्रॉफिट बहुत, अब मैं बता रहा हूँ, देखो पता है कि ई कॉमर्स का तो टेंजिबल डाटा है ना। लोकल बिजनेस के अंदर हम्म। आपके खर्चे बहुत होते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, अकाउंट डिपार्टमेंट एक्सपेंस, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सपेंस, आपके मार्केटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, लॉजिस्टिक्स, फ्यूल, एक्स वाई जी ना, बहुत खर्चे होते हैं। तो ये नहीं कि जितने भी प्रॉफिट है वो सारा बचता बुचता कोई नहीं है। अगर करोड़ रुपए की है ना, और अगर आपका 1% कमीशन है, लाख रुपए बचाए हैं, तो उसमें आपके 50-60 थाउजेंड रुपये के एक्सपेंसिस भी होते हैं। ठीक? तो आप वो और लाख रुपये तभी प्रॉफिट सारे ही कहोगे। सारे एक्सपेंसेस डालने हैं जितने भी आ रहे हैं, वो कुछ भी, आपका देखो, बिजली का भी डालना है। देखो, वो आपका काम नहीं है। ठीक है। तभी हम्म। आप यहाँ पे क्लाइंट पे भरोसा करते हैं और क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई तू मुझे बता, कि आप बताओ कि एक कस्टमर या एक लीड आपको कहते हैं इतने तक कि मुझे पड़ जाए तो मैं मुझे मसला नहीं है। ओके। ठीक है, देखो, ठीक हो बिजनेस गया, आपका बहुत आप शुक्रिया। थोड़ी है जो आप उसके चाय पानी के खर्चे भी देखोगे। वो तो कब बिजनेस है उसने देख रहे हैं। बस हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आप हमें बता दें आपकी इतने में लीड आ जाए तो आपको खुश हैं, बस हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ, तो है यार ना? इतनी, और इतनी लीड में से इतनी लीड कन्वर्ट हो जाए आपके लिए, अब वो क्या कहे 10 की 10 कन्वर्ट हो, तो उसे बोले भाई रियलिस्टिक जवाब दे, पाकिस्तानी ना बन। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी। जी। सर कल ना मेरे तकरीबन 10 ऑर्डर ट्रैक नहीं हुए।
ये जब स्लो होता है ना, तो हम्म। ये ट्रैकिंग में भी मसला आता है। बेफिक्र करो, आपके कल 10 हुए, मैं भी आपको दिखाऊं। मेरे कल 40 एक अकाउंट के 43 नहीं हुए। मुझे तो समझ नहीं आ रही मेरे कौन सा ऐड अकाउंट बंद करना है, कौन सा ऐड सेट चलाना है। मेरे साथ भी मसला हुआ था, मैंने किसी को छेड़ा नहीं, मैंने इसको दो मैं- तीन दिन दो भी। मैंने भी नहीं छेड़ा, मैंने कहा चलो कल परसों तक पता लग जाएगा कौन थे वो, क्योंकि उसी में से ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा ना, पता लग जाएगा। हाँ। हाँ सही। और चलो ठीक है, जल्द। इनकी अपनी हरकतों की वजह से अवाम की ऐसी तैसी फिरी पड़ी है, और कुछ नहीं है। हाँ, पता नहीं कितना का नुकसान करवाया है। अच्छा भला मेरा स्टोर 1.5 लाख तक पहुंचा था, कल के दिन वो फिर लाख पे आ गए। अब स्टोरी के लिए वेट करना पड़ेगा फिर 1.5 लाख वाली। अब 2-3 दिन लग जा रहे हैं ना दोबारा चढ़ते चढ़ते। हम्म। ये भी तो सही बात। बात। कोई नहीं, इंशाल्लाह कर लेंगे ये। हाँ कोई सर, आप तो प्रो आदमी है, आप एक साथ 2 लाख का बजट लगा देंगे। क्लाइंट ने ना मुझे जुतियां मारनी है, कहेगा पुत्र हराम का पैसा मेरे पास उड़ाई जा रहा है। सर, अपनी बन भी स्टोरी, तो रहा है ना। अपनी स्टोरी के पीछे तू मेरा पैसा उड़ा रहा है। सर, कभी कोई क्लाइंट अड़ाया आपसे नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं आज तक कभी नहीं हुआ। कि भाई तुमने रिजल्ट सही नहीं दिए? देखो बात हो, ये होता भी मेरे पास भी, पिछले हफ्ते एक क्लाइंट मेरा दरमियान में चला गया था। ये नॉर्मल है, देखो मेरे हाथ में जादू थोड़ी है मेरे भाई, ये कभी गारंटी थोड़ी है कि होगा। स्ट्रेटजीज होती है, चलती हम्म। है नहीं भी चलती। एक क्लाइंट था अभी अभी हफ्ते पहले छोड़ के गया, इवन के पहला महीना आप लोगों को इसने बताया था कि 2 वीक की टेस्टिंग होनी होनी है। ओके, हम्म। अभी 2 वीक की टेस्टिंग कंप्लीट हुई है, विनर निकला ही है। कहता यार रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं चार। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कहता नहीं मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा आपकी मर्जी ना लो, चले जाओ वापस। और उसे बाय बाय हाँ, दी मुझे 50% एडवांस देते, जो मेरी गारंटी होती है 50% रिफंड की, वो उसे मिली नहीं क्योंकि वो उसने दी नहीं थी मुझे। 50% एडवांस लेते हैं आप? मैं वैसे लेता 100% हूँ। अगर कोई क्लाइंट कुछ थोड़ा सा करे तो मैक्सिमम 50 पे आ जाता, लेकिन उससे नीचे नहीं जाता। सही सही। जी। सर आपने कभी क्लाइंट से फरहान आपकी सोच है जितने क्लाइंट को छुट्टी कराई है, और क्लाइंट से भी मुझे भी छुट्टी करवाई होगी, ठीक है, लेकिन होते हैं। आज मेरी एक क्लाइंट से बात हुई, इंडिया से पोटेंशियल क्लाइंट से बात हुई। वो इस तरह आ रहा था कि वो एक तो मैं बताऊँ, देखिए जब भी आपने क्लाइंट से बात करनी है ना, मैं आपको क्लाइंट हंटिंग को बताऊंगा, ट्राई करो कि आपके पास एक अपर हेड रहे। अब वो मेरे पास आया, मेरी सर्विस मुझे कहने के लिए यार मेरी टीम को सिखाओ, और मुझे कह रहा है कि लेट मी, मुझे मैं उसे कन्विंस करूँ कि भाई मैं राइट पर्सन हूँ। मैंने कहा भाई मुझे कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे पास आए हो, आप मुझे कन्विंस करोगे कि तुम्हारी टीम भी इस काबिल है कि नहीं कि मैं उन्हें सिखा सकूं। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। अच्छा सर, एक सजेशन लेनी थी जी जी। कि मिसाल है मैंने पर्सनल ब्रांड शुरू करना है, ठीक है, या एक मैं एजेंसी की तरफ बना के उस पर कैराजोल पोस्ट कर लूँ, या अपनी तस्वीर लगा के उस पर कैराजोल पोस्ट कर लूँ, अगर मैं वीडियो पोस्ट नहीं करना करना क्या, चाहता करना क्या कि दोबारा दोनों बोल, सूटों में। करना क्या दोबारा बोल लो। देखें, अगर मिसाल है मैं अपनी एजेंसी शुरू करना चाहता हूँ, बेशक मैं एक सोलो बंदा हूँ, ठीक है, हाँ अ, और मैं पर्सनल ब्रांड भी कर सकता हूँ, तो मैं एक दोनों पे कैराजोल यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि वीडियो कहीं भी यूज़ ना करूँ अपनी वीडियो, हाँ। इस तरह जा सकता हूँ मैं। बस 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन, पर्सनल ब्रांडिंग की वीडियो आ जाए ना, मैं आपको बताऊंगा। 2 दिन रुक जाओ बस, जहाँ आप लोगों ने इतना वेट किया, 2-3 दिन रुक जाओ बस, इसी हफ्ते होगा। ठीक है, ये सबसे वेटिंग वाला लेक्चर है, इसलिए मैंने कोर्स लिया था। इसी हफ्ते होगा, बस 2 दिन रुक जाओ आप। ओके हो गया सर। ऊपर से मेरे इतने फॉलोअर के पेड प्रमोशन स्टार्ट कर ले, क्या आप समझ कर रहे हो? मुझे समझ नहीं है इश्तेदार, क्या कह रहे हो आप? सर, आप पेड प्रमोशन स्टार्ट कर दें, मार्केटर्स को बोलें जाओ क्लाइंट दिलवाओ, फॉलोअर दिलवाओ। क्या मतलब, समझ नहीं है मुझे सीरियस। मतलब ये, मतलब आपकी जो फील्ड के रिलेवेंट लोग हैं, मिसाल के तौर पे नए मार्केटर्स हैं, हाँ उनकी हाँ। पेड प्रमोशन करना है, वो कह रहा हूँ। देखो अगर कोई वर्थ इट होगा मैं जरूर करूंगा। रुबीना वर्थ इट है, हम्म। उन्हें मैंने किया, हम्म। आपको भी मैंने किया हुआ है, याद है। आपके जी जी अलावा एक जी। और था राजे, जी जी। राजा उसामा जिनके 100 रुपये से नीचे के, तो जो जो वर्थ इट होता है वो जाता है, मैं करता लोड होता है वो। हूँ, मैं करता हूँ। सर, ठीक है। लेकिन आपके पास ज्यादातर वो सीखने वाले आते हैं। कौन से?
लोग मतलब जो आते हैं ना वो सीखा बोलते हैं, सिखा दो हमें। पता क्या है, वो बता तंग देखो करते हैं। देखो अब मेरे पास भी ना, जब आप लोग, अगर आप लोगों को याद होगा, आप सिद्धार्थ तो मुझे पहले पहले कोर्स से जानते हो, जी जी जी। कोर्स से मैं अवॉइड करता था, आपको पता है ये बात, को टाइम निकाला। इवन कि मेरा पहला फेसबुक का मुझे याद है, हमारा कुछ रमजान के अंदर कंप्लीट हो रहा था, पता नहीं कब जाके रमजान में कंप्लीट होता। हुआ था, कोई काफी डिलेज आ गई। बहुत छुट्टियां हुई थी, बहुत छुट्टियां हुई थी उसमें बहुत। ठीक है, क्योंकि वो रही बात है, मेरा कोर्स, मेरा मकसद कभी था ही नहीं जिंदगी का कोर्स बेचना। मुझे नफरत थी कोर्स बेचने वालों से, मैं आपको ये बता दूं, प्योर नफरत थी मुझे, और आज भी है। बेशक मैं खुद बेच रहा हूँ, लेकिन आज भी है। मैं अभी बताऊं, मैं कोर्स की वजह से मैं अपने क्लाइंट्स के लिए प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था। मुझे 3 बंदे रखने पड़ रही है इस टाइम। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर आप देखोगे ना, हर वक्त ऑनलाइन होगी, वो मैं नहीं हूँ। जी। 3 लोग हैं मेरी प्रोफाइल को हर वक्त देखते हैं। ठीक है, अगर आपका मैसेज हम्म। सीन हुआ है और रिप्लाई नहीं मिला ना, याद रखना वो हम्म। मेरे ने किया, वो मैंने उन 3 में से किसी एक ने किया, और जनरल में डाल दिया कि सर जब फ्री होगे देखेंगे तो खुद रिप्लाई कर देंगे। हाँ ठीक है, हुआ है मेरे साथ ही। आपने 2-3 लोगों के साथ हुआ होगा, स्पेशली बिलाल के साथ बड़ा होता है मुझे, इसकी चैट अक्सर आती होती है, जनरल में पड़ी होती है, तो वो 3 हो गए, वो वाम को रहती बात है, वो चैट आती है, देखते हैं कि उनके रिप्लाई करने वाला है या कोई मेरे रिप्लाई करने वाली चीज है, तो वो मेरे वाले तो जनरल में डाल देते हैं, नहीं तो वो खुद रिप्लाई कर देते हैं ना, प्राइमरी में रख के ही। ठीक है, तो हम्म। ये है, मेरा कभी मकसद था ही नहीं कोर्स बेचना। मैंने इंस्टाग्राम बनाया ही था कि यार चलो क्लाइंट लोकल भी मैं पकड़ लूं, लेकिन ऐसी बात है, मैंने ऐड चलाए, क्लाइंट तो 2-3 आए, सिखा के हमें सिखा दो वाले 200 आ गए। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कर रहा था, आप भी उससे नहीं आए थे ना, कैसे नहीं रुबीना आई मैं तो तो वो, यूट्यूब से आता हूँ। मतलब चलो यूट्यूब है कुछ एक जो मेजोरिटी, एक बात है ना, जो मेरे पास जो आई स्टूडेंट, हम्म। ठीक है, हम्म। वो आके सिखा दो, तो ये नॉर्मल है। अब अभी भी ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास सिर्फ 1000+ जो है ना पड़े हुए अनरीड मैसेजेस। अब उसमें मुझे पता है कि पोटेंशियल कस्टमर्स है। अब हम्म। मसला क्या है, अब जितना मेरी आपको पता, रील वायरल हो गया, मैं कहता बिलियन व्यूज होने वाले हैं, मैं कहते, एक मिनट, जी बिलियन, मिलियन के करीब हूँ मैं। एक मिनट, मैं कहता बिलियन हो गए थे या करीब हो गए, एक मिनट मैं देखता हूँ। उस पर अपने ऐड चला दी ना। नहीं, 1 रुपया नहीं चलाया मैंने, 1 रुपया का ऐड नहीं चला उसमें, वो सारे ऑर्गेनिक है। सब ऑर्गेनिक है। 9,996, मैं कहते 4,000 रह गए मिलियन होने में व्यूज। तो अब देखो बात, अब उसका मसला क्या है, अगर कोर्स बेचना मेरा मकसद होता ना, मैं तो ये लिख के देता, मैं 5-25-25 में तुम लोग को तो बिल्कुल ना देता। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, एक सीरियस बात बता रहा हूँ कि हाँ हाँ, 25-25 में तो मैं बिल्कुल भी ना देता आप लोगों को ये चीज। ठीक है, लेकिन वही है कि अब जितने मैसेज आने लग गए, तो मैं आपको एक सीरियस बता दूं, जो कोर्स आप लोगों ने सीखा था ना, वो आपकी क्लास में सिर्फ एक बच्चा था जिसकी वजह से मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया था, नाम नहीं लूंगा मैं उसका। ओके, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पहला फर्स्ट कोर्स पहला जो था। फर्स्ट फर्स्ट था ना। उसके बाद तो जैसे बता, उसमें तो आप लोगों ने बोला कैसा शॉपिंग भी सिखा दे, जो है फिर वही सर फ्रीलांसिंग भी सिखा दे, यूट्यूब भी सिखा दे, तो एक सिलसिला चल पड़ा ना। लेकिन जो है पहला पहला जो कोर्स था, वो एक बच्चे की वजह से मैंने स्टार्ट किया था, कि चलो उससे अल्लाह सीख उसे जाए, खुश रखे। कि वो बच्चा सीख जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे की इस टाइम अपनी मार्केटिंग एजेंसी है। माशाल्लाह। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इस तरह एक सिलसिला चल रहा है, तो इसलिए मैं आज तक जो है ना, इसलिए अब मुझे पता है कि लेकिन अब बात कोई है, उस 99, अब 5,000 मैसेज है ना, उसमें 10 मेरे पोटेंशियल, 10-20 मेरे पोटेंशियल कस्टमर है, जिनसे मैं आराम से महीने का 10 से 15 लाख रुपए निकालता हूं। तो कोई बाहर के भी है, वो 1,000 1,000 डॉलर, 2,000 डॉलर चार्ज करो, आराम से 15-20 लाख मेरा महीने की ये नेट इनकम मेरी आती है वहां से। अब मसला क्या है कि मेरी टीम 3 बंदे भी दिन के में बैठ के इतने मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पा रहे, कि मैं जब भी रात को देखता हूँ कुछ ना कुछ मैसेज तभी अनरीड पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये एक है, आपको ये चीज बेयर करनी पड़ती है कि सारा सीखने वाले आते हैं, आएंगे, आप मना कर दो, आप नहीं सिखाते मना कर रे, दो। ठीक है, रेस फरर की तरफ फॉरवर्ड कर दो। वो जो कर रहा हूँ यार छोड़ो। उल्टा आजकल तो मैं नहीं खुद, और क्या। आजकल मैं खुद ऐसे ही नेट, करना चाहिए। अब मैं तो देखो, आजकल मैं खुद जो है ना, मुझे अपने ऐड बंद करने पड़े, मैं लॉस में जा रहा था ऐड में, वजह मेरा 10,000 रुपए का दिन का ऐड चलता है कोर्स वाला। अब वही है, हम्म। अब उनके मैसेजेस तो आ रहे हैं मुझे, लेकिन इंडियंस, अमेरिकन, अंग्रेजों के मैसेज, मतलब इन सब के मैसेजेस आ रहे हैं। उसमें क्या होता है, जो कोर्स लेने वाले होते हैं उनके मैसेजेस आगे पीछे हो गए।
लेकिन फेसबुक में तो 10,000 डेली का काटने लग जाता है। अब इस मेरा तकरीबन जो है ना 80,000 रुपये लग गया इस महीने का, अभी तक 8 दिन का। मैंने कल बंद किया रात को। और मेरे पास जो टोटल इनकम हुई है, एक चलो आप लोग कहते हैं सर कोर्स बेच रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, मुझे बताओ मैंने 8 दिनों में मैंने 80,000 लगाया ऐड पे, टैक्स टुक्स डाल के 90,000 रुपये बनता है। मुझे कितने के कोर्स बिके होंगे मेरे? सर मेरे ख्याल से कोई सर 30-40 हज़ार 1 करोड़ हो होगा। गया। 30-40 हज़ार। अच्छा जी, 2 लाख रुपए के 30-40 हज़ार, ये जो जिसने 30-40 हज़ार बोला है ना उसने बिल्कुल सही बोला है। बस 30-40 हज़ार भी आपकी सोच है। मेरा तो ख्याल है कि 20-25 के करीब करीब मुझे पास आया होगा। सर 500 वाला सर ज्यादा जी, बिक रहा होगा, इसका मतलब है हाँ, 500 वाला सर जी ज्यादा आप बिक रहा वेबसाइट होगा। बना के उसको नहीं नहीं, ऑटोमेट कर 500 दे। नहीं, आप शॉपिंग वेबसाइट शॉपिंग वाला सबसे ज्यादा बिकता है। लेकिन बात वही है ना कि मैसेज आगे पीछे हुए पड़े हैं, इतने मैसेज आए हुए हैं कि जो लेने वाले हैं, अब वो मुझे कमेंट्स जब करते हैं ना, सर हमने आपको मैसेज किया हुआ है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, कोर्स देंगे, चैट सपोर्ट की बात करते हैं। मैंने कहा चैट सपोर्ट में कैसे दूं मेरे भाइयों, मेरे पास जितने मैसेज आते हैं तुम्हारी सोच है। हाँ, जब मैंने चैट सपोर्ट, जब मैंने कोर्स सर स्टार्ट जी, किया था, तब आप लोगों ने भी देखा होगा टाइमली रिप्लाई मिलता है, लेकिन जब से ये थोड़े हुई है वीडियोस वगैरह तो इशू हो गया है। सर जी आप वेबसाइट बना के उसको ऑटोमेट कर दें। जैसे को पे करे खुद ही वेबसाइट एक्सेस दे दे उसे। ये मैं आपका सोर्स ऑफ ये इनकम बन जाएगा पैसे वो। तो ये मैंने करना होता ना बहुत पहले का कर चुका होता। लेकिन मेरा जो मकसद था वो यही था कि है ना, क्या कहते हैं, कोर्स ना बेचना। मेरा मकसद था अपनी फॉलोइंग करके मेरे असल में क्लाइंट लेने थे, मैंने कोर्स नहीं चलाना था मेरे भाई। तो मेरा मकसद सर दिन भी क्लाइंट था, आज भी क्लाइंट है। लेकिन इतने जब आ रहे हैं लोग सीखना चाह रहे हैं तो ये बेहतर है शॉपिफाई के ऊपर कर लें, ये ज्यादा लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जब एक लोग आ रहे हैं आपकी तरफ तो महरूम रह रहे हैं वो पता क्या है? आपकी इधर से देखो खिदमत से। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ। देखो, लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, हम्म। फिर लोग क्वेश्चन आंसर भी करते हैं मेरे भाई। हाँ ये बहुत बड़ी बात है, सही बात है। जैसे मैंने आपको बहुत दफा पकाया है। ठीक है, आपने तो बहुत कम पकाया है। आप अगर आपको सोच रहे हो, आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उन्हें टैकल हम्म। करना जो है ना, असल मसला देखो मैं तो, आपको भी पता है मेरा असल काम मार्केटिंग है, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, मेरे क्लाइंट से मैंने उस पर काम करना है। अगर मेरा काम बिल्कुल। कोर्स होता मैं जरूर करता, मुझे कोई, क्योंकि मेरा वो बिजनेस है। देखो, बंदा ज्यादा फोकस उस चीज पे करता है जो उसका बिजनेस होता है। कोर्स सेलिंग मेरा बिजनेस नहीं है। ओके, हम्म। तो जाहिर सी बात है कि मैं उसमें क्यों टाइम दूं। अब लोग मुझे रात को 2 बजे में कॉल करते हैं, मैंने कहा भाड़ में जो, मैं नहीं उठाऊंगा मैसेज। दो देखो, बजे मैं नहीं उठाऊंगा भाई, क्यों उठाऊं मैं आपके कॉल, क्यों उठाऊं मैं आपके मैसेज भाई? आपने मुझसे 500 रुपया लिया, 50,000 तो कम से कम लिया नहीं है मैंने आपसे, पहला। ठीक है, 500 लिए, स्पॉट आवर में मैसेज करो, रिप्लाई, मैसेज जो ऊपर आ रहे होते हैं, जिनका मैक्सिमम मैं रिप्लाई हम्म। कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ। अब नहीं करता तो मैं क्या करूँ भाई? एक ही बंदा है ना, फिर कहते हैं सर रिप्लाई भी आप ही करे, टीम भी ना रिप्लाई करे, तो यार एक बंदा कहाँ कहाँ पूरा होगा भाई? जिसे ज्यादा इशू है, 500 रुपये वापस ले ले अपने, ना दे मुझे 500। सही बात। अच्छा सर एक क्वेश्चन है कि हमें किस तरह हम डिफाइन करें इस मिसाल है कि मैं चाहता हूँ या मैं फुल डिजिटल मार्केटिंग की नीश में एंटर हो जाऊँ, ठीक है। अब मैं हाँ, किस तरह डिफाइन करूँ इस बिजनेस के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है, इस बिजनेस के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। देखो बात सुनो, एक नीश करो सिलेक्ट, ठीक है। देखो, अब ई कॉमर्स इज नॉट अ नीश। ई कॉमर्स के अंदर क्लोथिंग एक नीश है, शूज एक नीश है, ड्रॉप शिपिंग एक नीश है। ओके, आप करो एक नीश सिलेक्ट, ठीक है। उस नीश में काम करो, उसी नीश पे पहले बनो एक्सपर्ट, उसी नीश के पकड़ो क्लाइंट। जब उस नीश की ग्रिप हो जाए ना आपको, फिर दूसरी नीश पे जाना है आपने। आई बिलीव यही क्वेश्चन था आपका। ये बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है, चलो ई यार। कॉमर्स के अंदर भी सेम है अजी क्या कह रहे कि हो? आपने नीच आप जरूरी थोड़ी जो हमें दूसरे क्लाइंट्स मिले वो सेम नीच के मिले। तो यार अब बात, ऐड बनाओ ना। हम्म। आर यू हम्म। शू बिजनेस ओनर, लेट मी हेल्प यू, हम्म। बनते हो। ऐड उस तरह का बनाओ कि उसी तरह के बंदे आपको कांटेक्ट करें। देखो बात सुनो, क्लोथिंग हम्म। डायनेमिक डिफरेंट है, उसके आरओएस डिफरेंट है, उसके थोड़ी सी चीजें चेंज होती है ना, एक बात है। शूज हम्म। के वॉलेट्स डिफरेंट है। वो किन्नू के जिस तरह देखा, बात सुनो, अब बात सुनो। अब हम्म। क्लोथिंग के लेके चलते हैं, किन्नू का क्राइटेरिया जाता, आप लोग कर सकते थे, जिस तरह मैंने किया, नैरो किया, नहीं। इलाके, देखो एक डिफरेंट चीज है ना आपकी।
मैं हैरान हुआ था जब मैंने देखा था, मुझे तो अंदाजा में नहीं आया था ऐसा हो सकता है। मैं वही बता रहा हूँ ना। तो ये सारी जो है ना, इस वजह से तो आप एक को पकड़ोगे ना, उससे ग्रो करो, हम्म। उसमें ग्रिप आ जाए ना, फिर दूसरे को मैंने ऐसे हम्म। पकड़ाते हैं। नहीं, असल में हम तो कहीं फंसते हैं तो सर हमारे पास होते हैं, हम पहुंच जाते हैं सर के पास पूछने। सच्ची बता रहा हूँ। वो अभी माशाल्लाह से रुबीना वहां पे बैठी है, जो खुद 2 करोड़ की सेल करके बैठी, उन्होंने मुझे इतना तंग नहीं किया जितना आपने किया। नहीं सर, मैं तो बहुत बेसिक से आया था ना, तो मुझे समझ नहीं आता था इतना। मजाक में कह रहा हूँ मैं। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गए, अब तो इतना नहीं पकाता। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया आपका। खुशी होती है, चलो। वो नहीं वो सर, मुझे जब मैं आया था ना, तो मैं रमजान के कोर्स में आया था और बैठ के सुनता रहता था, समझ नहीं आता था ये हो क्या रहा है। तो हमने स्टार्ट मैंने यहीं से लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे अमाउंट रन करता हूँ इससे। तो ये सब मतलब देखा जाए तो आपकी तरफ से ही है। देखो, मैं ये हर किसी कर रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं है। देखो, हर चीज होती है अल्लाह की तरफ से। ठीक है। बेशक, लेकिन सिखाया जिसने, यानी मैंने हाँ, जो सीखा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। चलो यार, ये लो यार, शुक्र है। हो गया जी, दोबारा 1 लाख हो गया, शुक्र है। पर जो कल की जो नेट बंद हुआ था उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन बेहतर हो गया, चलो। मुबारक। अच्छा अरे सर, एक आप। क्वेश्चन है, एक ये लास्ट ही ये क्वेश्चन है। रहे, क्या भाई, मैंने अब सोना है, बल्ला हाफिज, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है बाकी सर। अच्छा, मैं ना काफ़ी मल्टीपल ना मार्केट जो कर रहे हैं ना, फेसबुक मार्केटिंग, उनके साथ ना कनेक्ट कर रहा था। तो मतलब कि हर किसी के साथ ना मैं सजेशन ले रहा था। तो एक बंदे, कुछ बंदे कहते हैं यार ई कॉमर्स की नीश में ना जाओ, सर्विसिंग की बेस में कह रहा हूँ कि वहाँ कंपटीशन बहुत है। तो हम्म। इसमें क्या रियलिटी है? देखो, बात सुनो। अगर एक चीज की सर्विस 100 लोग दे रहे हैं ना, इसका ये मतलब कंपटीशन है। देखो, उन 100 में से स्किल्ड कितने लोग दे रहे हैं। और मैं लिख के देता हूँ, मखरूर की बात है, लिख के देता हूँ, पाकिस्तान में 99% स्किल्ड नहीं है। ई कॉमर्स सर्विस दे रहे हैं। मुझे पास क्लाइंट आते हैं ना, रोते हुए आते हैं, तो ये भी मेरा 10 लाख का नुकसान कर दिया उसने, तो ये भी मेरा 2 लाख का नुकसान कर दिया, तो ये भी किसी ने मेरा 5 लाख का नुकसान कर दिया। वो क्या करते हैं? मैं आपको एक क्लाइंट दिखाता हूँ। चले, आप लोगों को ना मैं क्लाइंट दिखाता हूँ, आज ही ऑनबोर्ड किया है। जे अगर किसी ने उसे मैसेज किया ना कि सर आपकी ऐसी बातें बता रहे थे, मैंने छोड़ना नहीं है उसे, एक मिनट रुको। लेकिन सर ये भी तो देखिए ना, हम नए बंदे हैं, तो क्लाइंट तो हम पे वैसे ही ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये भी फ्री तो है सर्विस, ना। फ्री सर्विस, अच्छा मैं बताता हूँ, देखो। ये लास्ट 30 डेज है। कितनी सेल है? 27,000। 30 दिनों की। इतने दिन नहीं है जितने हजार कम है इसमें। बिल्कुल। पर डे हजार भी नहीं है। और रफ आइडिया लगाओ कितना ऐड चला है इस पे। 1 लाख। थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लो। 70,000। 60,000। ₹60,000 का ऐड चला है। सेल टोटल 27,000 की आई है। तो सर इतनी कम कैसे? मैं वही बता रहा हूँ ना। 100 अगर लोग ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रहे हैं ना, मार्केटिंग की, आपको उन 100 से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप डरो उन 10 से जिन्हें काम आता है। पाकिस्तान में तो वो 10 भी नहीं है, पाकिस्तान में वो 2-3 ही। आपका असर कंपटीशन 2-3 के साथ है, क्योंकि आपने मुझसे सीखा है ना, मेरी स्ट्रेटेजी सीखी है। तो आपका मुकाबला उन 100 के साथ नहीं है, इंशाल्लाह का मुकाबला सिर्फ उन 2-3 के साथ है। उन 2-3 के साथ आपने compete करना है। ओके। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। लेकिन ये भी तो है ना। चले, आप कल बात करेंगे, कोई चलो, बात नहीं सर। क्वेश्चन फिर रह जाएगा आपका भाई, आखिरी है, मैं पहले बता रहा हूँ, पूछो फिर। हाँ, पूछो पूछो, जल्दी पूछो। अच्छा, मैं कह रहा था कि देखिए ना, क्लाइंट पहले लॉस करवा के आ रहा है या हाँ, कोई नया भी आ रहा है। मैं कहता हूँ मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, मैं हाँ। फ्री भी दे रहा हूँ, वो कहेगा भाई मुझे प्रॉफिट दे, मुझे फ्री का क्या करना है, तो मुझसे 10-15 ले ले, मुझे को प्रॉफिट तो देना। उस तरह तो वो वैसे ही सर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो तो फिर बहुत मुश्किल होगा। मतलब कि आप क्या स्ट्रेटेजीज देते हैं इसके हवाले से, क्या देखो, आपका राय है? जो जो मेरे लाइव वाले होते हैं ना, देखो रिकॉर्डिंग का तो मुझे नहीं पता ना कि रिकॉर्डिंग किसी ने देखी नहीं देखी। जो मेरे लाइव वाले होते हैं ना, अमीर के में कहते हैं शायद रुबीना का ही, आपका ही, शायद रुबीना आपका ही ऐड था ना वो, जिसमें एक बंदे ने कमेंट किया था, जिसमें मैंने रिप्लाई किया था कि शी इज माय स्टूडेंट, आई कैन वाउच। आई बिलीव वो रुबीना का ही ऐड था। अब इन्होंने अपना एक ऐड लगाया हुआ था। ओके। तो एक बंदा आ गया, मैं कैसे मालूम कि भाई ये सेल है। मैं इस तरह के वही कि मैं कैसे मालूम, इस तरह के। मैंने बोला, मेरे सामने वो ऐड आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने मैं क्या, चलो कमेंट देखता हूँ, आ रहे थे। तो
उनका वो आया था, मैंने उससे डायरेक्ट रिप्लाई किया, मैंने कहा शी इज माई स्टूडेंट, मैंने रिजल्ट देखे हैं, आई कैन वाउच। तो अगर आप लोग होगे, ठीक है, आप मेरी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो कि सर मैंने इनसे सीखा है, और आप मेरे बारे में इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने इससे प्रॉपर सीखा है, ठीक है। तो जहाँ पे देखो ये लाइव वालों के लिए होता है, अगर कोई आफ्टर बात है कि रिकॉर्डिंग मेरी जब अवेलेबल होगी सबके लिए, तो कहेगा सर मेरे लिए भी वॉच करें, तो रिकॉर्डिंग वालों के लिए मैं पहले बता दूं, नहीं है, ये जैसे लाइव वालों के लिए। देखो मुझे लाइव वालों का पता है कि उन्होंने मेरी क्लासेस ली है, मुझे क्वेश्चन आंसर किए है ना, इंटरेक्शन है, तो मुझे पता है। अच्छा सर, एक मैं पूछ रहा हूँ सर, आपका हुसैनी हर्ब वाला स्टोर कैसा चल रहा यार उसका ना प्रोडक्शन का बड़ा मसला हो गया। है? क्या इशू आ रहा है? हाँ। मैं इसलिए पूछ रहा था, हाँ। क्लाइंट उसका तकरीबन उस तरह की ही प्रोडक्ट्स हैं, हम्म। तो मैं आपसे मैसेज पे पूछ लूंगा, उसकी थोड़ी डिटेल पूछनी थी मुझे। वो कर लेना, लेकिन अभी नहीं, कल कर लेना। लेकिन वो उसका ना असल में इशू ये था कि हम्म। उनका ना स्टॉक थोड़ा सा खराब हो गया है। नहीं पता नहीं, नहीं सॉरी, स्टॉक खराब नहीं, स्टॉक तो उनका सही था, कोई और उनका ना कोई इशू हो गया था, तो जो है ना, वो क्या कहते हैं, उस वजह से वो उसका थोड़ा सा हमने स्लो किया है। अच्छा हाँ, याद आ गया, उसका ना ऐड का इशू होगा, तो जैसे पता है ऐड एक वक्त तक परफॉर्म करता है, तो अभी तक उस हम्म। बेचारे क्लाइंट को कोई अच्छा बंदा नहीं मिला जिसके थ्रू वो ऐड बनाए, तो उस वजह से हमने उसका काम थोड़ा स्लो किया हुआ है। हम लोग 20,000 पर डे पे चले गए थे, विद 1.5 लाख की सेल पर डे, या पता 2 लाख की तरह हम्म। की सेल। लेकिन अभी सब लोग 2,500 रुपीज पर डे पे बजट पे चला रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ऐड का इशू हो गया वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ वो इसमें क्या, कंपटीशन भी बहुत है ना असल में। कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता। देखो कंपटीशन था फिर भी तो, लॉन्च करते करते पहले 2 हफ्ते के अंदर 10 लाख की सेल निकाल ली थी ना। तो वो हम्म। कंपटीशन मैटर नहीं करता, आप कंपटीशन को कैसे टैकल कर रहे हो ये मैटर करता है। अब एक बात है सुनो, आपको क्या लगता है किन्नू में कंपटीशन नहीं है? किन्नू में बहुत बहुत कंपटीशन है, मैंने देखा है, काफी है। देखो अपने, तो फिर भी देखो आज क्या है, 13 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, आज क्या है, 8 जनवरी, अभी महीना नहीं हुआ ना, पूरा 30 दिन कंप्लीट नहीं हुए, साढ़े 17.5 लाख की सेल कर ली है ना इसने भी। और ये आफ्टर रिटर्न है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये ऑर्डर कैंसिल हो रही है, ये देखो कैंसिल ऑर्डर, ये देखो ऑर्डर कैंसिल, ये कैंसिल। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट प्योर सेल में आपको दिखा रहा हूँ, ये सेल आफ्टर ऑर्डर कैंसिलेशन के बाद है। वैसे तो अच्छा, 18 लाख कैंसिल होगा इसमें? ऊपर की सेल है इसकी, अगर सही। यूट्यूब पे देखी जाए वहां पे तो 18 लाख से ऊपर शो कराता है, क्योंकि वहां पे तो रिटर्न शो नहीं होता ना। जी जी। तो ये सारी चीज़। सही हो गया, अच्छा ठीक सर कल की अच्छा सर कल की वीडियो में ना हमने वो बताना कि शॉपिफाई स्टोर का एक्सेस कैसे लेना क्लाइंट से, ताकि हम वो है पिक्सल यार, यूट्यूब कनेक्ट पे कर देख लो सकें। यार। यार ये तो यूट्यूब पे वो ले, पड़ा हुआ है। भाई यूट्यूब, यूट्यूब पे देख लो। चलो बता दूंगा मैं, कोई नहीं। ओके गाइस, फिर अल्लाह हाफिज़ यार, रात तो वाकई लंबी हुई होगी, मैं रेस्ट चल भी ठीक करता। है। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।